हम देखेंगे आयुध अधिनियम 1959 एक्ट नंबर 54 ऑफ 1959 का अध्याय 5 ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज अपराध और शास्तियों से संबंधित जो धारा 25 से 33 तक है। धारा 25 से कुछ अपराधों के लिए दंड, 26 में गुप्त उल्लंघन, 27 में धारा 27 में आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड आदि, 28 में कतिपय दशाओं में अग्नायुध या नकली अग्नायुध के उपयोग और कब्जे के लिए दंड। धारा 29 में है जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आयुध आदि क्रय करने के लिए या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार ना हो उसके लिए दंड। 30 में है अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दंड। 31 में है पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड और 32 में अधिहरण के लिए दंड और 33 में है कंपनियों द्वारा अपराध। इस प्रकार टोटल इसमें अध्याय 5 में 9 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 9। अब देखो इसमें कि धारा 25 में कुछ अपराधों के लिए दंड, इसे हम देखते हैं कि उपधारा क्या कहती है। जो कोई क में दिया हुआ है कि धारा 5 के उल्लंघन में किसी आयुध या गोला बारूद का विनिर्माण, अभिप्राप्त, उपाप्त, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा या उसे विक्रय, अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रतिस्थापित करेगा या विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, अथवा ख है धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्नायुध की नाल को छोटी करेगा या नकली अग्नायुध को अग्नायुध में संपरिवर्तित करेगा। आयुध अधिनियम 2016 में उल्लिखित अग्नायुधों को किसी प्रवर्ग से अग्नायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपरिवर्तित करेगा, अथवा ग इसमें दे नहीं रखा, घ में है धारा 11 के उल्लंघन में किसी वर्ग या वर्णन के आयुध या गोला बारूद को भारत लाएगा या भारत के बाहर ले जाएगा, या तो भारत लाएगा या भारत के बाहर ले जाएगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडनीय होगा, प्लस जुर्माने से भी वह दंडनीय होगा। एक तो धारा 11 का उल्लंघन, धारा 6 का उल्लंघन, धारा 5 का, धारा 5, धारा 6, धारा 11 का उल्लंघन करेगा तो क्या होगा, उसके साथ अवधि जो है 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। तो अब इसमें देखेंगे हम उपधारा 1A, जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किसी प्रतिषिद्ध, जो उसमें दिए हैं धारा 7 में कि किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारूद, या तो प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोला बारूद को अर्जित करेगा और अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, या तो अर्जित करेगा, कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। परंतु कोर्ट निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से 7 वर्ष से कम की अवधि के कारावास का कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा। अब है इसमें उपधारा 1 क ख 1AB, जो कोई बल का प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बलों से अग्नायुध छीन लेता है। क्या करता है? बल प्रयोग के द्वारा पुलिस या सशस्त्र बलों से, आर्मी फोर्स से अग्नायुध को छीन लेता है, तो ऐसे कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, प्लस जुर्माने से भी दंडनीय होगा क्योंकि ये बड़ा अपराध है। अब आती है उपधारा 1AA 1 क। इसमें दिया हुआ है कि जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारूद का विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा या उन्हें विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रतिस्थापित करेगा या उन्हें विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब आती उपधारा 1 क ट्रिपल क 1AA, जो कोई आयुध
या गोला बारूद धारा 24 के अधीन जारी अधिसूचना के उल्लंघन में अपने कब्जे में रखता है या धारा 24 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में वहन करता है, मतलब ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है या अन्यथा अपने कब्जे में रखता है, तो कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा, प्लस जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब आती है अगली उपधारा 1 ख। 1 ख में है, इसके भी उपभाग कर रखे हैं, क्लोज बना रखे हैं। क में है कि धारा 3 के उल्लंघन में कोई अग्नायुध या गोला बारूद अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा। ख में धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी स्थान में ऐसे वर्ग या वर्णन के जैसा उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो कोई भी आयुध उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा। ग में किसी भी ऐसे अग्नायुध को बेचेगा या अंतरित करेगा जिस पर निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान चिन्ह ऐसे मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित नहीं है जैसा धारा 8 की उपधारा 2 द्वारा अपेक्षित या उस धारा की उपधारा 1 के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा। अथवा घ में है ऐसा व्यक्ति होते हुए जिसे धारा 9 की उपधारा 1 के खंड ग का उपखंड 2 या उपखंड 3 लागू होता है, किसी भी अग्नायुध या गोला बारूद को उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा। या ग में है धारा 9 की उपधारा 1 के खंड ख के उल्लंघन में किसी भी अग्नायुध या गोला बारूद का विक्रय, अंतरण, सम परिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा। अथवा च में है धारा 10 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग या वर्णन के आयुध या गोला बारूद को भारत में लाएगा या भारत के बाहर ले जाएगा। अथवा 6 में धारा 12 के उल्लंघन में किसी भी आयुध या गोला बारूद का परिवहन करेगा। या ज में है आयुध या गोला बारूद को धारा 3 की उपधारा 2 या धारा 21 की उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित रूप में निक्षिप्त करने में असफल रहेगा। या अथवा झ में है आयुध या गोला बारूद का विनिर्माता या डीलर होते हुए भी धारा 44 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित किए जाने पर अभिलेख या लेखा रखने में या उनमें ऐसी सब प्रविष्टियां रखने में जैसी नियमों द्वारा अपेक्षित हो असफल रहेगा, या उनमें मिथ्या प्रविष्टि साक्ष्य करेगा। ऐसे अभिलेख या लेखाओं का निरीक्षण या उनमें से प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां बनाना रोकेगा या बाधित करेगा। या जिस किसी भी परिसर या अन्य स्थान में अग्नायुध या गोला बारूद विनिर्मित किए जाते हों रखा जाता है उसमें प्रवेश रोकेगा या बाधित करेगा। ऐसे आयुध या गोला बारूद को प्रदर्शित करने में साक्ष्य असफल रहेगा या उन्हें छिपाएगा। वह स्थान जहां विनिर्मित किया जाता है या रखा जाता है बताने के लिए इनकार करेगा। वह कारावास से अवधि जिसकी 2 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, प्लस जुर्माने का भी दायी होगा। परंतु कोर्ट निर्णय में अभिलिखित किसी भी यथोचित और विशेष कारणों से 2 वर्ष से कम अवधि के लिए कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा। 1 ग उपधारा 1 ग उपधारा 1 क में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति किसी उपद्रवग्रस्त एरिया है उस उपधारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है तो कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण दिया हुआ है इसका कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उपद्रवग्रस्त क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसे अव्यवस्था का दमन तथा लोक व्यवस्था के पुनः स्थापित और बनाए रखने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवर्त किसी अधिनियमिति के अंतर्गत उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया हो। इसके अंतर्गत धारा 24 क और 24 ख के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र भी सम्मिलित है। उपधारा 2 में जो कोई ऐसा व्यक्ति होते हुए जिसे धारा 9 की उपधारा ग के खंड क के उपखंड 1 लागू होता है उस धारा के उल्लंघन में कोई अग्नायुध या गोला बारूद अर्जित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, वहन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 3 में कि जो कोई किसी अग्नायुध, गोला बारूद या अन्य आयुधों का 1 क्लोज में अधिकारिता रखने वाला जिला मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को उस अग्नायुध, गोला बारूद या अन्य आयुधों की
आशयित बिक्री अन्य अंतरण की सूचना दिए बिना, या दूसरा क्लोज है ऐसी मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को ऐसी सूचना देने की तारीख से 45 दिनों की कालावधि के अवसान के पूर्व धारा 5 की उपधारा 2 के परंतु के खंड क या खंड ख के उपबंधों के उल्लंघन में विक्रय या अंतरण करता है, वह 6 माह तक की कालावधि अवधि हो सकने वाले कारावास से या 500 रुपये तक की रकम के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। अब है उपधारा 4। जो कोई अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट शर्तों में फेरफार करने के प्रयोजन से धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर वैसा करने में असफल रहेगा, या अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसरण पर उस धारा की उपधारा 10 के अधीन समुचित प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने में असफल रहेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 5 में है कि जो कोई अपना नाम और पता देने के लिए धारा 19 के अधीन अपेक्षित होने पर ऐसा नाम और पता देने से इनकार करेगा, ऐसा नाम या पता देगा जो तत्पश्चात मिथ्या निकले, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माना जिसकी रकम 200 रुपये तक की हो सकेगी या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 6 में है कि यदि किसी संगठित अपराध संघ का कोई सदस्य उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अध्याय 2 के किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई आयुध या गोला बारूद अपने कब्जे में रखता है लेकर चलता है तो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 7 में है कि जो कोई किसी संगठित अपराध संघ के किसी सदस्य की ओर से या कोई व्यक्ति उसकी ओर से 1 में है धारा 5 के उल्लंघन में किसी आयुध या गोला बारूद का विनिर्माण करता है, उसे अभिप्राप्त करता है, उपाप्त करता है, उसका विक्रय करता है, अंतरण करता है, उसको संपरिवर्तित करता है, उसकी मरम्मत करता है, उसकी परख करता है या उसे परिसिद्ध करता है या अभिदर्शित करता है या विक्रय अंतरण संपरिवर्तन मरम्मत परख या परिसिद्धि के लिए प्रस्तावित करता है, या दूसरा बिंदु है इसका पॉइंट की धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्नायुध की बियरल को छोटा करता है या किसी नकली अग्नायुध को असली वाले में संपरिवर्तित करता है, या धारा आयुध नियम 2016 में उल्लिखित किसी प्रवर्ग के अग्नायुध को किसी अन्य प्रवर्ग के अग्नायुध में क्या करता है, बदलता है, या तीसरा बिंदु में धारा 11 के उल्लंघन में किसी वर्ग या किसी भांति के आयुध या गोला बारूद को भारत में लाता है, भारत से बाहर ले जाता है, तो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब है स्पष्टीकरण की उपधारा 6 और उपधारा 7 के प्रयोजनों के लिए। क में है संगठित अपराध से किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या सामूहिक रूप से किसी संगठित अपराध संघ के सदस्य के रूप में ऐसे संघ की ओर से हिंसा की धमकी, अभित्रास या प्रपीड़न या अन्य विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग करके धनीय फायदे प्राप्त करने या स्वयं के लिए किसी व्यक्ति के असम्यक आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई भी निरंतर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अभिप्रेत है। ख में संगठित अपराध संघ से 2 या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो किसी संघ या गैंग के रूप में अकेले या सामूहिक रूप से किसी संगठित अपराध या क्रियाकलापों में लिप्त होते हैं। उपधारा 8 में है कि जो कोई धारा 3, धारा 5, धारा 7, धारा 6, धारा 7, धारा 11, धारा 11 इन पांचों के उल्लंघन में अग्नायुध और गोला बारूद के अवैध व्यापार में सम्मिलित है। किस में सम्मिलित है? अवैध व्यापार में सहायता करता है तो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और प्लस जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए अवैध व्यापार से भारत के राज्य क्षेत्र में उससे या उसके भीतर अग्नायुध या गोला बारूद का आयात, निर्यात, अर्जन, विक्रय, परिधान, संचलन या अंतरण अभिप्रेत है। यदि अग्नायुध या गोला बारूद इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चिन्हित नहीं है जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में दुर्व्यापार
किया जाता है जिसके अंतर्गत तस्करी किए गए विदेश में बने अग्नायुध या प्रतिष्ठित आयुध और प्रतिष्ठित गोला बारूद भी है। उपधारा 2 सॉरी नहीं नहीं हाँ सही है। उपधारा 2 है इसकी धारा 25 की, धारा 25 की उपधारा 2 कि जो कोई उतावलेपन या उपेक्षा से कोई अनुष्ठानिक गोलाबारी का उपयोग करेगा किसी भी फंक्शन या प्रोग्राम में, तो जैसे कि जनसभाओं में, धार्मिक स्थानों में, विवाह समारोह में या अन्य उत्सवों में गोलीबारी करने के लिए अग्नायुध का प्रयोग करना अभिप्रेत है। अनुष्ठानिक गोलाबारी से मतलब सजा, क्या सजा दी गई है इसकी सजा दी गई है इस तरह की अनुष्ठानिक गोलाबारी की अवधि इसकी 2 वर्ष तक का कारावास की या फिर जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या फिर दोनों से ही दंडित होगा।